नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे द्वारा जाने अनजाने में की गई कई प्रकार की गलतियां हमें बुरा प्रभाव और बुरा फल दे देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन के अंदर हमें कंगाली का सामना करना पड़ता है या फिर हमें कई प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती की है ताकि प्रभु हमसे नाराज़ है और माता लक्ष्मी हमसे किस वजह से नाराज़ हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें दान नहीं देना चाहिए, ना ही किसी को खिलाना पिलाना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें हमारे लिए जो खराब होती है, हम क्या करते हैं, उन्हें किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं, या फिर हमारे घर की कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन दोस्तों हमारे घर के लिए वह बहुत ज़रूरी होती है, और उन चीज़ों को अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो हमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि गोमाता को भूलकर भी यह चीज़ नहीं खिलाएं, वरना हमें ज़िंदगी भर गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो अन्य लोगों को नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट के अंदर जय गोमाता लिखें, ताकि आपके जीवन भर खुशियाँ मिलती रहे। दोस्तों, गोमाता को हिंदू धर्म के अंदर माँ का दर्जा प्राप्त है। गोमाता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। जो कोई भक्त सच्चे मन से और सच्चे दिल से गोमाता की पूजा करता है, उनके जीवन भर उनको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप गोमाता के साथ यह गलतियां करते हैं तो आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। उस घर के अंदर लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो गोमाता को भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन भर आपको कंगाली का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ दोस्तों, बासी भोजन। कई लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने घर को रात का सुबह का जो भी बासी भोजन होता है वह इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद आपके आसपास कोई गोमाता आती हो या रहते हो, गोमाता को बासी भोजन खिला देते हैं। दोस्तों, जिस भोजन का आपने त्याग कर दिया है, उस भोजन को आप नहीं ग्रहण कर सकते। आपको भूलकर भी गोमाता को वह भोजन नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप यह भोजन गोमाता को खिलाते हैं तो दोस्तों आपको कई प्रकार की नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है। उस समय हो सकता है गोमाता खा लें, लेकिन आपको कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन के अंदर घटित हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आज के समय प्लास्टिक का बहुत बड़ा चलन बढ़ गया है। प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर हम क्या करते हैं, किसी प्रकार की खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और खाद्य सामग्री लाने के पश्चात आप उसके अंदर बचा फूड या फिर बची सब्जी वगैरह जो भी होता है, हम क्या करते हैं, उस प्लास्टिक के अंदर ही लपेट कर बाहर कहीं फेंक देते हैं। और दोस्तों, जो घुमंतु जीव होते हैं, गोमाता भी हो, आपके पास उन चीज़ों के पास जाते हैं और प्लास्टिक के साथ ही उन चीज़ों को खा लेते हैं। दोस्तों, आगे जाकर वह प्लास्टिक उनकी आंत के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया सीधे तौर पर, लेकिन इनडायरेक्ट में आप गो हत्या, गोवध के पापी बन जाते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर खाद्य सामग्री आपको बाहर नहीं डालनी चाहिए, या फिर गोमाता को प्लास्टिक के अंदर किसी प्रकार की सामग्री आपको नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपको गो हत्या के जितना पाप लगता है। आपको मालूम नहीं होता आपने ऐसा कार्य कब किया, लेकिन उसके बाद भी आपसे हत्या हो जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आचार्य शुक्राचार्य के अनुसार अगर बात करें तो गोमाता को दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता, लेकिन पिंडदान की गई चीज़ें भूलकर भी गोमाता को नहीं खिलानी चाहिए। पिंडदान की गई चीज़ें आप गौओं को खिलाएं, किसी जगह प्रवाहित कर दें, अन्य जानवरों को खिलाएं, लेकिन भूलकर भी, हाँ, आप बाकी दिन तो फिर भी खिला सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से ध्यान रहे, गोमाता को एकादशी पूर्णिमा के दिन पिंडदान की गई चीज़ें भूलकर भी नहीं खिलाएं, अन्यथा आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ता है और आपको कई प्रकार की आर्थिक नुकसान भी हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, आपके चोरी से कमाया गया धन हो
लूट कर या किसी प्रकार के गलत तरीकों से अगर आपने धन कमाया है और आप सोचते हैं कि आप इसका कुछ प्रतिशत आप गोमाता को खिला दें तो आपको पाप नहीं लगते हैं दोस्तों, बल्कि आपके पाप कई गुना बढ़ जाते हैं। झूठ बोलकर, चोरी चकारी से या किसी व्यक्ति के साथ धोखा करके अगर आप धन कमाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन भर आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ गोमाता के भी आपको क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठोकर लगा गया भोजन। कई बार क्या होता है कि पैरों की माध्यम से उस भोजन को ठोकर लग जाती है और ठोकर लगा हुआ भोजन अगर आप गोमाता को खिलाते हैं तो दोस्तों इसका मतलब है आप कई 33 कोटि देवी देवताओं को नाराज करने का कार्य करते हैं। आपको ठोकर लगा भोजन स्वयं ग्रहण कर ले, लेकिन गोमाता को खिलाने की गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों गंदे स्थान पर बना या गंदे लोगों के द्वारा बना या फिर गंदा भोजन भूल कर भी गोमाता को नहीं खिलाना चाहिए। अगर आप गंदी सामग्री लाकर आप भोजन बनाते हैं सस्ते के चक्कर के अंदर या किसी भी तौर के ऊपर कोई सामग्री बच जाती है तो उसका उपयोग लेने के लिए अगर आप ऐसी सामग्री गोमाता को खिलाते हैं तो दोस्तों आपको जीवन भर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है और आप अपने जीवन के अंदर कभी भी अच्छी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर कोई विशेष उपाय हो तो बात ठीक है, किसी उपाय के लिए आपको बोला गया हो या आपको कोई उपाय बताया गया हो तो अच्छा है, अन्यथा गोमाता को जितना ज़्यादा हो सके काली चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों काली चीज़ें आपकी सौभाग्य को रोकने का कार्य करती है और साथ ही साथ अगर आप काली चीज़ें गोमाता को लगातार खिलाते हैं तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता बढ़ जाती है। नकारात्मक चीज़ों की आहट बढ़ जाने के कारण आपको कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। इसी वजह से गोमाता को काली चीज़ें खिलाने के बारे में मनाही की जाती है दोस्तों। इसी तरह ऐसी महिला जो कि अपने मासिक धर्म के अंदर हो उस समय कभी भी गोमाता को जाकर आप न तो हाथ फेरे और न ही अपने हाथों से किसी प्रकार की कोई चीज़ गोमाता को खिलाए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपको सकारात्मकता की प्राप्ति होती है और आपको धन लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों इसी तरह अब बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो गोमाता को जरूर खिलानी चाहिए ताकि आपका सौभाग्य कई गुना बढ़ जाता है और आपको आपके जीवन के अंदर धन के मामलों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों गोमाता को आप महीने में एक बार कुछ मीठा घर के अंदर बनाकर जरूर खिलाएं। ऐसा माना जाता है कि जब तक गोमाता के मुख के अंदर वह मीठा पदार्थ, मीठी सामग्री रहती है, गोमाता आपको शुभाशीष देती है और आपके जीवन भर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों गोमाता को रोजाना एक नियम बना ले कि अपने घर की जो पहली रोटी होती है गुड़ के साथ गोमाता को जरूर खिलाएं। जो व्यक्ति अपने घर की पहली रोटी कहीं बाहर जाते समय गोमाता को खिलाता है उसे कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता। देखते ही देखते वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन के अंदर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है कि उसके जीवन के अंदर दरिद्रता या दुख दारुण्य है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिए, गोमाता को एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, ऐसी तिथियों के दिन या फिर शुक्रवार के दिन गौशाला जरूर जाएं और गोमाता को हरी घास, हरा चारा खिलाएं। दोस्तों आप देखेंगे कि आपको ऐसा करने मात्र से आपके जीवन के अंदर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है और आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लेते हैं, बस गोमाता को आप हरा चारा खिलाने से ही। इसी तरह दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, कभी भी एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या इस प्रकार की तिथियां हो, जिस दिन आपका मन सकारात्मक रहे तो आपके घर के अंदर जब भी दोस्तों लक्ष्मी माता आती है, लक्ष्मी माता को आप नमस्कार करें और नमस्कार करते हुए आप उनकी पूजा पाठ करें, आप उन्हें आदर सत्कार दें और साथ ही साथ गौ माता किसी प्रकार सेवा करें जैसे कि साक्षात आपके घर के अंदर लक्ष्मी माता ने प्रवेश किया है, ताकि आपको कई गुना उसका फायदा देखने को मिलेगा और नकारात्मकताएं हो या बुरी चीज़ें हो आपके घर से कोसों दूर चली जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।